दोस्तों, चैनल पर आपका फिर एक बार स्वागत है। साथियों, हमारी सरकार, इस देश की सरकार आम जनता की भलाई के लिए काम करती है और करना भी चाहिए, लेकिन सरकार इतनी चालाकी से काम करती है कि उसकी चालाकी आम आदमी समझ नहीं पाता, और समझ भी लेता है तो अपने गाल बजा के एक दूसरे से कह के शांत हो जाता है, क्योंकि कुछ कर नहीं सकता, उसके हाथ में कुछ नहीं है। जो पावर है वो सरकारी मशीनरी के जो नुमाइंदे हैं, बंदे हैं, कर्मचारी हैं, अफसर हैं, उनके पास है। क्या करें हम, आप आम आदमी सिर्फ अपनी पीड़ा, अपना दुख या अपनी गलतफहमी या अपनी बात ऊपर तक नहीं पहुंचा पाते। आपस में चकल्लस कर लेते हैं जब समय मिलता है बैठकर, या दो घूंट दारू लगाकर बैठ जाते हैं दो चार लोग यार लोग, तब आपस में सरकार की बुराई करते हैं कि सरकार ये नहीं करी, ये नहीं किया, ये ऐसे करना चाहिए था, ये ऐसे करना चाहिए था। कुछ बातें सच होती हैं, ये नहीं है कि हर बात गलती हो, बहुत सी बातें सच हैं। अब शराब के ठेके आपने भी देखे होंगे, मैंने भी देखे हैं खूब, देसी भी अंग्रेजी भी। शराब के ठेकों के सामने जो दीवार होती है वहाँ लिखा रहता है कि बाप शराब पिएंगे और बेटा बच्चे भूखे मरेंगे। बहुत सही बात है। और नीचे लिखा रहता है मद्य निषेध विभाग, राज्य का नाम लिखा रहता है या भारत सरकार लिखा रहता है, और उसके सामने शराब के ठेके होते हैं। एक तरफ तो शराब के ठेके खुले हुए हैं और एक तरफ उसकी बुराई लिखी हुई है दीवारों पर। ये देखिए कितनी हास्यास्पद बात। सरकार जानती है, वो ये लिख रही है स्लोगन कि शराब शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, बुद्धि को नष्ट करती है, विवेक को नष्ट करती है, आम आदमी का जो मेहनत का कमाया हुआ पैसा है उसको नष्ट करती है। सब कुछ पता है उसको, फिर भी दिन पे दिन गांव-गांव ठेके खुलते जा रहे हैं। अस्पताल नहीं खुलेंगे, क्यों? क्योंकि रिवेन्यू मिलता है, राजस्व मिलता है। सरकार से अगर कहें कि भाई इतने ठेके क्यों खोल रहे हो, दूसरी चीज एक और है, अब तो ठेकों खोलने के लिए, शराब के ठेका खोलने के लिए प्राथमिकता दी जा रही है। ठेकों के साथ साथ वहाँ बैठ के पीने की सुविधा, आलीशान एसी लगाए जा रहे हैं। दूसरी चीज़, आपको वहीं हर चीज़ मिलेगी, शराब आएगी, जितनी पीना चाहें पिएं, जितनी घर ले जाना चाहें ले जाएं, सब कुछ है। सरकार एक हाथ से देती है, कम देती है, लेती ज़्यादा है। अब आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए कि पूरे शहर में कितनी दुकानें होती हैं शराब की, देसी शराब की, विदेशी शराब की, भांग की, और शाम के वक्त तो इन ठेकों पर यह हाल होता है। मैं ये नहीं कहता कि शराब पीना बुरी बात है या अच्छी बात, मैं इस चीज़ को नहीं जा रहा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जब सरकार एक तरफ लाइसेंस इशू करती है कि साहब शराब बनाओ, बियर बनाओ और बेचो, दुकानों के लाइसेंस जारी करती है, परमिट जारी करती है, ठीक है करती है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ पैसा उन चीज़ों पर खर्च करती है आम आदमी को दिखाने के लिए, समाज को दिखाने के लिए कि हम इसकी बुराई भी तुम्हें बता रहे हैं। अरे तुम क्या बता रहे हो, ये तो आम आदमी भी जानता है। जितना पैसा आप वो बुराई बताने पर खर्च कर रहे हो, उस पैसे को किसी और काम में लगाओ। ये जो नुमाइंदे बैठे, ये बात इनकी अकल में नहीं आ रही। हमारे देश में साधु संत हैं, बुद्धिजीवी वर्ग हैं, सब जानते हैं, सब अपने प्रवचनों में, सत्संग में ये चीज़ बताते हैं, बयान करते हैं कि भाई शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, बुद्धि नष्ट होती है, विवेक नष्ट होता है, घर में कलेश होता है, मार पिटाई होती है, नशे में कत्ल भी हो जाते हैं।
ये तो सब जानते हैं, सरकार भी इसी काम को कर रही है, लेकिन कम। वो ये दिखा रही है कि हम जितना रेवेन्यू ले रहे हैं उससे ज़्यादा तुम्हें जागरूक कर रहे हैं। अब सरकार से ये पूछो कि तुम एक तरफ तो लाइसेंस पे लाइसेंस जारी करे जा रहे हो और दूसरी तरफ उसकी बुराई भी कर रहे हो। या तो बुराई मत करो, लाइसेंस तुमने जारी कर दिया, ठीक है, उसको यहीं ड्रॉप कर दो, लेकिन जितनी जो बुराई कर रहे हो, जो दीवारों पे, बसों की बाहरी साइड पे, रेल की बाहरी साइड पे तुम शराब के, गुटखों के और नशीली चीज़ों के विषय में जो रंगाई पुताई लिखाई करवाते हो, क्यों करवा रहे हो भाई? इस पर क्यों इतना पैसा खर्च कर रहे हो? इस पैसे को किसी और अच्छी योजना में लगाओ। बच्चों के जो स्कूल हैं, मैंने देखे बच्चों के जो प्राइमरी स्कूल हैं वहाँ अच्छी सुविधा नहीं है बैठने के लिए। कुछ स्कूलों में है जो शहर के नज़दीक है, लेकिन दूर दराज के जो गांव हैं वहाँ बच्चों में के लिए आज भी प्राइमरी स्कूल में, जो सरकारी प्राथमिक विद्यालय होते हैं, बच्चों के लिए बैठने की अच्छी सुविधा नहीं। ये गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट क्या है? गवर्नमेंट एक हाथ से ले रही है, दूसरे हाथ से दे रही है। ले ज़्यादा रही है, दे कम रही है। भाई उसके भी तो अपने खर्चे हैं, नेताओं के खर्चे हैं। हवाई जहाज़ों में घूमते हैं, होटलों में ठहरते हैं, 5 स्टार होटलों में इनकी मीटिंग होती है। वो मीटिंग किसके लिए होती है? गरीबों के लिए, जो गरीब धूप में, ताप में, आंधी में, बरसात में खेतों में काम करता है, पसीना बहाता है। उनके कल्याण की योजना ये नेता लोग, ये अफसर लोग आलीशान होटलों में बैठकर, एसी हॉल में बैठकर उनके कल्याण की योजना बनाते हैं। अरे तुम्हें योजना ही बनानी है तो जाओ ना, किसानों के साथ धूप में खड़े हो, बरसात में खड़े हो, आंधी तूफान में उनके साथ खड़े हो, 24 घंटे उनके साथ रहो, उनकी परेशानी देखो, समझो और उनसे पूछो कि हम ऐसा क्या करें जो आपको सुविधा मिले। मैंने तो कोई ऐसा नेता आज तक नहीं देखा जिसने 24 घंटे किसी मजदूर की झोपड़ी में बिताए हों। हाँ, आप देखिए, और एक हंसी की बात आप देखिए, जब वोट आते हैं तब इनको ये गरीब याद आते हैं, ये मजदूर याद आते हैं। और एक चीज़ और आप ये देखिए कि पूरी टीम फोटोग्राफरों की और उन अपने रिपोर्टरों की लेके चलते हैं, क्योंकि जब ये वोट मांगने गरीब के घर जाएंगे, वहाँ बैठेंगे, चाय पिएंगे, खाना खाएंगे, एक रात वहाँ रुकेंगे, तो वो प्रेस रिपोर्टर उनके फोटो बड़े बड़े अपने अखबारों में, न्यूज़ चैनलों पर दिखाएंगे, चलाएंगे कि भाई साहब नेताजी कितने हमदर्द हैं गरीबों के। सिर्फ 2-4 घंटे के लिए, और कुछ नहीं। 5 साल फिर इनको लौट कर नहीं देखेंगे। मैं इनकी किसी भी नेता की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं ये चाह रहा हूँ, या आम आदमी इस देश का ये चाहता है कि भाई हम आपको वोट देते हैं, आप हमें इतना मूर्ख क्यों समझ रहे हो? आम आदमी को इतना मूर्ख क्यों समझ रहे हो? एक तरफ तो आप कहते हो जहर बुरा है, ये गुटखा, सैकड़ों दुकानें होती हैं एक शहर में, लड़ी गुटखा की, 5 रुपए का पाउच आता है, कुछ नहीं है उसमें जहर के सिवा, सबको पता है। लेकिन खाने वाले खा रहे हैं क्योंकि उनको आदत पड़ गई है। आदत क्या? कुछ मजबूरी है, कुछ आदत है। उनकी विल पावर इतनी कमजोर है कि वो ये नहीं समझ पा रहे कि इससे हमें कितना नुकसान है। और जब तक वो समझ पाते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। उन्हें कुछ ना कुछ ऐसी बीमारी हो जाती है कि उसके इलाज पे फिर हज़ारों रुपए खर्च होते हैं। अगर भाई तुम गवर्नमेंट ये योजना चलाती है कि भाई हम 60% या 80% पाउच पे ऐसी डरावनी फ़ोटो छपवाएंगे कि जिससे लोग उससे डरे और खावे ना, तुम लाइसेंस ही क्यों जारी कर रहे हो भाई कंपनियों को? तुम जहर बनाओ और पाउच बना के बेचो। ये तो सब जानते हैं कि जहरीला है, ये नुकसान दे रहा है, दांतों को नुकसान देगा, जीभ को नुकसान देगा, मुंह का कैंसर भी हो सकता है, कुछ भी, पेट की भी बीमारी हो सकती है। जो लार बनती है गुटखे के साथ वो बाहर जाती है, पाचन क्रिया कमजोर होती है, सब जानते हैं। तुम क्या बता रहे हो? या तो ये करो कि भाई लाइसेंस ही जारी मत करो, आपके दोनों तरफ पैसे बचेंगे।
जब गुटखा नहीं बनेगा और आपको जो पैसा आप जागरूकता में खर्च कर रहे हैं, आम आदमी को, समाज को जागरूक करने के लिए कि गुटखा मत खाओ, कैंसर होता, ये होता, वो पैसा आपका बचेगा। दूसरी तरफ आपका ये तर्क होगा, भाई हमें यहाँ से रिवेन्यू मिलता है, राजस्व मिलता है, जो पैसा आता है वो हम विकास के कामों में खर्च करते हैं। तो उस पैसे को जो आप जागरूक करने में खर्च कर रहे हैं वो मत करो ना, वो बच्चों की पढ़ाई पर खर्च करो। हमारे देश की शिक्षा, मुझे ध्यान आता है जो मेरी उम्र के हैं, उस समय न गुटखा था, न इतनी शराब थी, न भांग थी, कुछ नहीं था। हम प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे और प्राइमरी स्कूल के अध्यापक इतने अच्छे से पढ़ाते थे हमको और मारते भी बहुत थे। कट्ठा की डंडी होती थी, कट्ठा जिससे टोक टलियां बनती हैं, और इतनी लचीली डंडी होती थी कि एक भी पड़ जाए तो खाल ऊपर आती थी। मारते भी थे जब हम शैतानी करते थे, या जो बच्चे शैतानी करते थे, पढ़ने में मन नहीं लगाते थे, उनको पिटाई भी करते थे। लेकिन आज तक कोई भी माँ बाप उस समय अध्यापकों के पास नहीं जाता था कि आपने हमारा बच्चा मारा क्यों। खैर, अब मानव संगठन खड़े हो गए हैं, मानवता खड़ी हो गई है, और भी कुछ ऐसे संगठन खड़े हो गए बच्चों को बचाने के लिए कि स्कूल में बच्चों की पिटाई नहीं होनी चाहिए। कुछ अच्छी बात है, वो माननी भी चाहिए, लेकिन कहने का मतलब मेरा यही है कि ये सरकार शिक्षा पे ज़्यादा ध्यान दे। और मेरी बात से मैं समझता हूँ कि काफ़ी लोग सहमत होंगे। प्राइमरी, अब मजदूर, किसान, हर एक का बच्चा तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ने की हैसियत नहीं रख सकता, क्योंकि फीस और किताब का बोझ इतना होता है कि हर आदमी उसको वहन नहीं कर सकता। प्राइमरी स्कूल में हर चीज़ मिल जाती है, किताबें मिल जाती हैं, ड्रेस मिल जाती है, बस्ता मिल जाता है, जूते मिल जाते हैं। अब मजदूर आदमी, एक आम मजदूर आदमी, आम किसान आदमी के बच्चे तो प्राइमरी स्कूल में पढ़ेंगे, और वहाँ शिक्षा का जो हाल है वो मैंने देखा है। ये जो अधिकारी, जो बेसिक शिक्षा अधिकारी हर जिले में होते हैं या तहसील में होते हैं, ये सिर्फ अपने ऑफिसों से निकल के जाकर देखते नहीं है। अगर जाते भी हैं सर्वे को तो इनकी जेब गर्म हो जाती है। एक सच्चाई है, मैंने अपनी आंखों से देखा है, इनकी जेब गर्म हो जाती है। जेब गर्म कौन करते हैं? वो जो अध्यापक होते हैं, जिनको अच्छी खासी सैलरी मिल रही है प्राइमरी स्कूलों में भी, वो, क्योंकि पढ़ाने के नाम पे तो जीरो है। आज प्राइमरी का बच्चा 5वीं क्लास में जो पढ़ रहा है वो इस देश की राष्ट्रपति का नाम नहीं बता सकता। वो क्या, मैं समझता हूँ कि आज हाई स्कूल का बच्चा देश की राष्ट्रपति का नाम नहीं बता सकता। वो इतना नहीं बता सकता कि लोकसभा में हमारे देश में कितनी सीटें हैं, नहीं बता सकता, क्योंकि पढ़ाई उनकी अब उस लायक की नहीं रही। न तो अब वो अध्यापक मेहनत करते हैं बच्चों के साथ, और ना ही बच्चे उस लगन से पढ़ पाते हैं। जिनके पास पैसा है, जिनके माँ बाप के पास पैसा आ रहा है ठीक ठाक, वो एक्स्ट्रा कोचिंग ले लेते हैं, ट्यूशन पढ़ लेते हैं। और जिनके पास नहीं है, जो बच्चे वाकई पढ़ना चाहते हैं, वो मिसाल बन जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। बात चली कहाँ से कि कहाँ पहुँच गए। तो मेरा तो सरकार से यही अनुरोध है कि आप हमें ठगने का, आम आदमी को ठगने का काम कर रहे हैं, करते रहिए, ज़्यादा लीजिए, कम दीजिए, लेकिन उस पैसे को ऐसी जगह लगाइए, ऐसी जगह खर्च करिए जो हमारे देश की नींव मजबूत हो। हमारे जो बच्चे पढ़ रहे हैं प्राथमिक, प्राइमरी स्कूलों में, गरीब के, मजदूर के, मजलूम के, हर वर्ग के, वो पढ़ें, उनकी नैतिक शिक्षा ऐसी हो, उनमें ऐसे संस्कार हो, वो उनमें ऐसी देशभक्ति की भावना जागृत हो, ऐसी शिक्षा आप दीजिए। और मेरी इस बात से मैं समझता हूँ कि काफ़ी लोग सहमत भी होंगे। हो सकता है बहुत से असहमत हों, ज़रूरी नहीं है। ये अपवाद तो हर क्षेत्र में, हर जगह, हर वर्ग में मिल ही जाता है। आपने वीडियो देखी, सुनी, इसके लिए आपका धन्यवाद, आभार।